तुम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कभी कभार गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। कुछ इसी तरीके की इस गेम की कहानी है, जहां पर एक लड़का परेशान होकर के अपने परिवार को खोकर के यूनाइटेड स्टेट्स भाग जाता है, लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था, और वो था हांगकांग में जितनी भी गैंग्स हैं उनका सफाया करना, क्राइम का सफाया करना। जी हाँ, इस गेम में हम बात करने वाले हैं वे शेन, एक अंडरकवर पुलिस एजेंट की कहानी के बारे में, जिस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये अंडरकवर पुलिस एजेंट धीरे धीरे करके गैंग का मेंबर बनता है और फिर धीरे धीरे करके ही सारी गैंग्स का सफाया कर देता है। सो बिना किसी टाइम की बर्बादी के रोल द इंट्रो। अब देखो यार, इस गेम की कहानी को स्टार्ट करने से पहले इस गेम में जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गेम में जो है ना, दो गैंग्स हैं जो कि हांगकांग में ऑपरेट करती हैं, जिन गैंग में से जो है एक गैंग को जाना तो इतना कोई खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उधर केवल तुम्हें कुछ फाइट्स और उस गैंग का नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है 18K। अभी ये जो गैंग है इसके बारे में बस ये जान लो कि जिस गैंग में हमारा अंडरकवर पुलिस एजेंट वे शेन होने वाला है, ये उस गैंग की जो है दुश्मन गैंग होने वाली है, और इस गैंग के बारे में इतना जानना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन एक और गैंग है जिसमें कि हमारा वे शेन जो हमारे गेम का प्रोटैगनिस्ट है वो उसमें जाने वाला है, जिसका नाम है सन ऑन ये। अब बात आती है कि ये गैंग में ऐसा क्या खास है कि हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तो तुम लोगों ने नेता मंत्रियों वाला खेल देखा होगा जहाँ कुर्सी के पीछे लड़ाई होती है, तो कुछ उसी तरीके की जो है इस गेम में राजनीति चलने वाली है। अब अगर तुम्हें इन लोगों की पोजीशन ठीक से नहीं पता होगी ना, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बंदा इसको क्यों मारना चाहता है, इसके खिलाफ राजनीति क्यों खेल रहा है। तो वो चीज़ से बचने के लिए पहले गैंग समझ लो, उसके बाद हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इस गैंग में जो सबसे ऊपर वाला बंदा है ना, उसका नाम है अंकल पो, जिसे कि इस गेम में ड्रैगन हेड भी बोला जाता है, जो कि सन ऑन ये जो गैंग है उसका लीडर है। उससे ऊपर इस गैंग में कोई नहीं है। अब उसके जो है इधर 5 मेंबर्स हैं जो हांगकांग के अलग अलग इलाकों में ऑपरेट करते हैं। मतलब जो अंकल पो है उसके अंडर में रहकर के ये जो 5 लोग हैं ये अलग अलग जगह पर ऑपरेट करते हैं हांगकांग में, जिन 5 लोगों को कहा जाता है इस गेम में रेड पोल। अब वो 5 रेड पोल कौन है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जिनमें से पहला है विंस्टन, जिसके अंडर में हमारा जो अंडरकवर पुलिस एजेंट वे शेन है वो जाने वाला है, जहां से वो अपनी जर्नी शुरू करेगा। इस गैंग के दूसरे मेंबर का नाम है डॉग आइज। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, डॉग आइज और जो विंस्टन की गैंग है ना, उनमें कभी कभार जो है थोड़ी बहुत बनती नहीं है, तो उनमें कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऊपर अंकल पो बैठे हैं इस गैंग के लीडर बन के, तो इनको ठीक से लड़ने नहीं देते हैं वो। लेकिन हाँ, इन दोनों गैंग्स में कुछ खास बनती नहीं। गैंग के थर्ड मेंबर का नाम है बिग स्माइल ली। 4th नंबर पे जो हमारे मेंबर आती हैं वो है मिस जियांग। और मिस जियांग को भाई साहब अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि केवल ये फीमेल है, क्योंकि अगर इस गेम का सेकंड पार्ट आता तो मिस जियांग उसमें बहुत खतरनाक रोल निभाने वाली थी। वो बात बेशक अलग है, सेकंड पार्ट जो है कैंसिल हो गया था। और जो फाइनल मेंबर जो आता है इस गेम का, उसका नाम है टू चिन साओ। और इसका बस इतना ही इंट्रो देना चाहूंगा कि ये जो है अंकल पो का भतीजा है, बस इससे ज्यादा इसका कोई इंट्रो नहीं बनता। अब इतनी जानकारी ले लेने के बाद अब बढ़ते हैं हम गेम की स्टोरी में। तो गेम की स्टोरी की शुरुआत में होता क्या है कि जो हमारे गेम का प्रोटैगनिस्ट है वे शेन, वो कुछ गुंडों मवालियों के साथ मिलकर के एक ड्रग डील में जाता है, जहां पर जो है थोड़ा मोड़ा लफड़ा हो जाता है, और उस वे शेन की जो साथ के बंदे हैं वो एक बंदे को मार देते हैं वहां पे, जान से खत्म, खल्लास, बोले तो टाटा बाय बाय गया। अब वे शेन क्योंकि अंडरकवर पुलिस एजेंट था तो उसे ये होने से रोकना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, प्लस उसे जो है अपना कवर भी एक्सपोज नहीं करना था उन गुंडों के सामने, क्योंकि फिर उसकी जो है इन गैंग्स में घुसने की जो पहली उम्मीद थी ना वो ही खत्म हो जाती। इस वजह से वो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। और वहां पर क्योंकि पुलिस आने वाली है और पुलिस को नहीं पता है कि वे शेन जो है अंडरकवर पुलिस एजेंट है, तो इस जगह वे शेन को वहां से भागना पड़ता है।
लेकिन पुलिस वे शैन को जैसे तैसे पकड़ ही लेती है और उसे पकड़ के सीधा हवालात में डाल देती है। अब उस जेल में बैठे बैठे वे शैन को जो है एक जानी पहचानी सी शक्ल दिखती है, जो कि होता है उसका बचपन का दोस्त जिसका नाम है जैकी मा। अब जैकी मा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं इस गेम में इसको जैकी ही बोलूंगा। तो जैकी से जब वे शैन बात करता है तो जैकी उसे ऑफर करता है कि तू आकर के हमारी जो गैंग है उसमें ज्वाइन हो जा। अब ये जो ज्वाइन होने के लिए बोल रहा था, ये बोल रहा था विंस्टन वाली गैंग में, जो इसके अंडर में जैकी माँ अभी काम कर रहा था। अब इस जगह जैकी को भी नहीं पता है कि जो वे शैन है ये अंडरकवर पुलिस एजेंट बन चुका है। उसे लग रहा है कि ये मेरी तरह ही लफंगा ही है, क्योंकि जेल में तो ये भी आ पहुंचा है, जेल में मैं भी आ पहुंचा हूँ, बचपन में दोनों ने बखशुदियां साथ की हैं, तो उसे लग रहा है कि मेरे जैसा ही एक लफंगा है, तो इसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जैकी को नहीं पता है कि ये अंडरकवर पुलिस एजेंट है और 18K और सन ऑन ये जो दो गैंग है दोनों की लंका लगाने के लिए यहाँ पे आया है। अब इसके बाद जो वे शैन है उसे एक इंटेरोगेशन रूम में बुलवा लिया जाता है वहां से निकाल करके। अब उस इंटेरोगेशन रूम में उसकी मुलाकात होती है पेंड्रू नाम के बंदे से, जो कि उसका सीनियर है। अब यहाँ पर वो अपने सीनियर को बताता है कि उसकी जो लिंक है एक तरीके से सन ऑन ये जो गैंग है उससे जुड़ चुकी है। अब उसकी लिंक कैसे जुड़ चुकी है वो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसे जेल में अपने बचपन का दोस्त मिल गया था, जो कि सन ऑन ये गैंग के अंडर में जो विंस्टन काम कर रहा था, उस विंस्टन के अंडर में वो जैकी काम कर रहा था, और जैकी जो था वो वे शैन का दोस्त था। तो इस जगह वो पेंड्रू को बता देता है कि मुझे एक लिंक मिल चुकी है जिससे कि मैं इन गैंग्स में घुस सकता हूँ। पेंड्रू भी यहाँ पर वे शैन की बात मान लेता है और उसे जो है जेल से आजाद करवा देता है। अब जेल से आजाद होने के बाद जो वे शैन है वो फिर से जैकी से मिलता है और जैकी जो है उसे अपने बॉस विंस्टन से मिलवाता है। अब देखो यार, तुम्हें अगर किसी गैंग में अगर शामिल होना है ना, सामने वाला आदमी भी बिल्कुल बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें यूं ही अपनी गैंग में ले लेगा। जो विंस्टन है वो वे शैन से कहता है कि तू अपनी लॉयल्टी जो है एक बार प्रूव कर और तब हम तुझे जो है अपने गैंग में ले लेंगे। अब मैंने तुम लोगों के लिए बताया था ना गेम के शुरू में कि सन और ये जो गैंग है उसी के जो दो मेंबर हैं विंस्टन और डॉग आइज, तो इन दोनों में जो है कुछ खास बनती है नहीं और इसी वजह से इनमें थोड़ी थोड़ी तनातनी चलती रहती है। अब इस जगह जो है डॉग आइज जो है उसने विंस्टन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर जो विंस्टन है वो वे शैन से कहता है कि तू मेरे लिए इन इलाकों को वापस दिला दे और मैं तेरे ऊपर विश्वास कर लूंगा और तू जो है हमारी गैंग में शामिल हो सकता है। तो जो यहाँ पर वे शैन है वो ऐसा ही करता है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए। लेकिन यहीं पर एक मिशन के चलते वे शैन को फिर से पुलिस पकड़ लेती है और इस बार उस पुलिस टीम की जो हेड थी वो थी ऑफिसर टैंग। लेकिन तभी वहां पर जो पेंड्रू नाम का जो सीनियर था वे शैन का वो आ जाता है और ऑफिसर टैंग को बता देता है कि यहाँ पर ये जो वे शैन है ये अंडरकवर पुलिस एजेंट है, तो अगर तुझे कहीं पे ये दिखे तो इसे अपना काम करने देना, ना कि इसके काम में तुम टांग अड़ाना इसे बार बार जेल में ला करके। अब इस बखेड़े के बाद में डॉग आइज कतई भी खुश नहीं होने वाला था, क्योंकि वे शैन ने जो है उन इलाकों को फिर से विंस्टन के कब्जे में ला दिया था। तो इस चीज से चिढ़ करके जो डॉग आइज है वो विंस्टन की जो मदर का जो एक रेस्टोरेंट था वहां पर हमला करवा देता है। अब ये हमले के बारे में जानने के बाद विंस्टन का हो जाता भाई साहब दिमाग खराब और अब वो चाहता है कि डॉग आइज का खेल खत्म हो। लेकिन यहाँ पर विंस्टन ये काम नहीं कर सकता था। अब देखो राजनीति समझो, सबसे ऊपर है अपने अंकल पो, है ना, उसके अंडर में है 5 रेड पोल्स। उन 5 रेड पोल्स में ये आते हैं विंस्टन और डॉग आइज। अब यहाँ पर अगर विंस्टन डॉग आइज को मारता है या उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करता है तो अंकल पो गारंटी से खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पर्सनल क्या दुश्मनी चल रही है, उन्हें जो है पूरे हांगकांग पर रूल करना है। तो यहाँ पर अंकल पो विंस्टन की लगा देते। लेकिन यहाँ पर वे शैन जो है विंस्टन को एक सुझाव देता है कि हम जो है डॉग आइज को ठिकाने लगाएंगे, लेकिन उसका जो ड्रग डीलर है, जो मतलब ड्रग बनाने वाला है, जो डील करने वाला है, उसको हम मारेंगे नहीं, उसे अपनी गैंग में मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, जो डॉग आइज है उसका मेन बिजनेस है ड्रग वगैरह बना करके उन्हें बेचना। अब यहाँ पर अगर हम उसके जो मेन डीलर है, जो मेन ड्रग बनाने वाला और बेचने वाला है, उसको अपनी गैंग में मिला लेते हैं तो जो अंकल पो है उसके ऊपर तो कोई भी फर्क पड़ने से रहा, क्योंकि उसके लिए तो अभी भी उतना ही पैसा पहुंचेगा जितना पहले पहुंच रहा था। तो अब अगर यहाँ पर डॉग आइज को कुछ हो भी जाता है तो अंकल पो को इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अभी भी हांगकांग का राजा रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद
जो विंस्टन है वो वेसेन की बातों से खुश हो जाता है और डॉग आइज का जो ड्रग मेकर था उसे पकड़ने के लिए वहां पर वेसेन के साथ में एक टीम भेजता है। और जैसा कि वेसेन ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही होता है। उस ड्रग मेकर को जो है विंस्टन की गैंग जो है उसे अपने कब्जे में ले लेती है, उसे अपने गैंग में मिला लेती है। अब देखो, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कुछ कांड करो और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना निकले। तो यहाँ पर जो अंकल पो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि डॉग आइज के साथ उन्होंने कुछ लफड़ा कर दिया है, लेकिन उसे फर्क इस बात से पड़ा है कि आखिर इतना कुछ करने का, इतना भयानक तरीके से सोचने की हिम्मत इनकी हुई कैसे। तो यहाँ पर वो जो अंकल पो है वो विंस्टन को और वेसेन को दोनों को मिलने के लिए बुलाता है कि देखें तो सही इतनी खतरनाक खुराफात मचाई किसने। और यहाँ पर जो वेसेन है उसके पास सबसे अच्छा मौका होता है कि सनोनी गैंग में अच्छे से घुस जाए। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग थी जब ये खत्म हो गई थी तब वेसेन को कॉल आता है रेमंड का। अब ये रेमंड कौन है ये जान लो। ये रेमंड जो है एक बंदा है जो कि पेंड्रू ने वेसेन के ऊपर जो है लगाया हुआ है कि इसके ऊपर नजर रखियो कि कहीं ये इस गैंग में घुस के इन्हीं के जैसा ना बन जाए। अब रेमंड जो है सोच रहा था कि वेसेन को इस गैंग में घुसे हुए इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ना तो इसने अभी तक कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी है, ना ही इसने कुछ ऐसा काम किया है कि इन गैंग्स का जो है सफाया किया जा सके। तो अब वो यहाँ पर कंसर्न होता है कि कहीं वेसेन भी इन्हीं के साथ मिल तो नहीं गया है। इसलिए वो वेसेन को बुला करके कहता है कि अब इस ऑपरेशन को खत्म करने का टाइम हो चुका है, ये ऑपरेशन कहीं भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वेसेन उसे बताता है कि मैं अभी अभी सन ऑन ये जो गैंग है उसके जो सबसे तगड़ा वाला जो हेड मेंबर है ना अंकल को, उससे मिल के आ रहा हूँ। तो ये सुन के भाई साहब रेमंड की हो जाती है फटके चौबारा और वो कहता है कि तू ये मिशन तैयार रख, अब ये चालू ही रहेगा, अब कुछ ना होने वाला, ये चालू रहेगा, अब ये गैंग्स का सफाया होगा। अब इस मुलाकात के अगली सुबह हम देखते हैं कि विंस्टन की जो है शादी होने वाली थी। अब उस शादी में वेसेन के साथ साथ अंकल पो भी आए थे, क्योंकि एक रेड पोल की शादी होने वाली है भाई, गैंग का हेड तो आएगा ही आएगा उस शादी में। तो यहाँ पर जो विंस्टन है वो वेसेन से कहता है कि जा और जाकर के कुछ दारू सुट्टे का इंतजाम करके ला। तो वो जो है वाइन की बोतल लेने के लिए आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि 18 की जो दुश्मन गैंग थी सनोनी की, उसके जो लोग हैं उस जगह में घुस रहे थे जहां पर वो शादी हो रही थी। तो यहाँ पर जो वेसेन है वो भी वहां पर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर वेसेन जो है दूसरा रास्ता ढूंढता है और वहां पर पहुंचता है। तो उसे पहुंचने पर वहां पता लगता है कि 18K के लोगों ने जो है वहां पर हमला कर दिया है और जो विंस्टन है और उसकी जो होने वाली पत्नी थी उन दोनों को वहां पे मार दिया है। Peggy! Wait. Get Peggy out of here. She doesn't deserve this. Winston! Winston! Fuck! Shit. Peggy. और इसी हमले में जो है अंकल पो भी मरने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर जो वेसेन है वो सही टाइम पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो अंकल पो को संभाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। Uncle Po! Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. वो अंकल पो को एक हॉस्पिटल में ले जाता है जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके। अब जब अंकल पो की जान जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी थी, तो जो वेसेन है वो जाकर के विंस्टन की माँ से मिलता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपना बेटा और होने वाली बहू खोई थी। तो वो अपनी अच्छी माइंड स्टेट में तो कतई भी नहीं थी। और वहां पर उसकी माँ जो है वेसेन से वादा करवाती है कि अगर उसे जैसे ही पता लगे कि इस हमले के पीछे कौन है तो वो उसे ला करके सीधा मिसेस चू यानी जो विंस्टन की माँ है उसके सामने ले आए। अब यहाँ पर जो वेसेन है वो जैसे तैसे एक बंदे को उठा करके लाता है, जो बंदा था डॉग आइज की गैंग का। लेकिन यहाँ पर जो वेसेन था उसे नहीं मालूम था कि ये जो हमला था ये डॉग आइज के कहने पे ही हुआ था। और इस चीज का पता हमें तब लगता है कि जब वेसेन जो है उस बंदे को पकड़ के लाया था ना डॉग आइज के गैंग के को, तो मिसेस चू थी भाई साहब बहुत खतरनाक लेडी। अब तुमने उसके बेटे को मार दिया है तो वो आरती तो कतई नहीं उतारने वाली। तो मिसेस चू जो है उस बंदे को तब तक टॉर्चर करती है जब तक वो अपना जो दिमाग में कुछ भी भरा हुआ था वो सब उगल नहीं देता और मर नहीं जाता।
the rat face. Meet Mrs. Chu, Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you. 佢話俾我聽 ，Winston 死嗰日你就喺嗰度。 Fuck! 而家你話俾我聽，邊個叫你做啊？ I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. 喂，你而家應該走，你走啦喂。 Wait, don't leave me here. She's fucking crazy. Okay. I'll tell you anything you want to know. Just please don't. तो यहाँ पर जो मिसेस चू है अभी वो वे शेन को बता देती हैं कि इस हमले के पीछे 18 के नहीं बल्कि डॉग आइज के लोग थे। जो जेड गैंग थी ना, जो विंस्टन के साथ जिनकी बनती नहीं थी, तो डॉग आइज के लोगों ने ही जो है ये हमला करवाया था। और जो अपने लोग थे ना, उनसे बोला था कि 18K के जो मेंबर्स हैं उनकी तरह कपड़े पहन के आओ, जिससे कि इल्जाम सारा 18K पे जाए, कांड हम कर दें, मजे हम ले लें और किसी को कुछ भनक भी ना लगे, हम बिल्कुल सुरक्षित। अब यहाँ पर जैसे ही वे शेन को पता लगता है कि ये सारा किया धरा जो है डॉग आइज का है, तो इसके बाद क्या होना था, जो वे शेन था ना वो जाता है डॉग आइज के पास और उसके सभी आदमी को मारते हुए वहां से डॉग आइज को पकड़ लाता है और सीधा ला करके मिसेस चू के सामने पटक देता है। अब मिसेस चू क्या ही करने वाली थी उसके साथ तुम्हें मालूम है, उसे काट के सुखा देती है वहीं पे भाई साहब। What the fuck you doing, huh? Wait. Sit down and shut the fuck up. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy 啊，我為咗你一路開住個廚房，你睇我留埋啲骨喺裏面，你中意噶嘛？係咪 It's 啊？ cool, Mrs. Chu. I already ate. 你同我食晒佢，食咗佢。 Wait, hey, what the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Oh. Sammy，你避下我面，我特登為你做噶，唔使驚。唔係淨係你一個人，你個朋友 Johnny 啊，老鼠仔佢都喺呢度喎。What the fuck? He's crazy. 佢而家喺湯裏面，或者我將你放喺煲湯裏 Wait, 面。 if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. Sorry, it's nothing personal, just business. Oh God, I'm sorry, please, no. लेकिन अब यहाँ पर देखो, जो सनोनी गैंग है ना, उसमें 5 रेड पोल थे अंकल पो के नीचे। लेकिन अब यहाँ पर इनकी देखो राजनीति, अंकल पो की हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 5 जो रेड पोल्स थे उनमें से 2 का काम खत्म हो चुका है, तो अब बचे केवल 3 रेड पोल। अब ये जो 3 रेड पोल है ना, इनमें से 2 तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। जो एक है अंकल पो का भतीजा जिसका नाम है टू चिन शाओ, और एक है मिस्टर जियांग, वो दोनों तो भाई साहब शांत बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदा और है, बिग स्माइल ली, जिसके बारे में मैंने तुम्हें गेम के शुरू में बताया था। अब वो जो है इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि देखो एक तो डॉग आइज खत्म, तो इसका इलाका जो है खाली हो चुका है, तो उसका जो है प्रॉफिट अभी तक जो है वे शेन और उसकी टीम लेने वाली थी। तो अब यहाँ पर जो बिग स्माइल ली है वो वे शेन से कहता है, या फिर बोलूं कि कहलवाता है अपने एक आदमी के जरिए कि तुम्हें जो है अभी जितना भी ये प्रॉफिट है वो हमारे साथ में शेयर करना होगा 50-50, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे शेन यहाँ पर डरने वालों में से कतई नहीं था, वो उस आदमी के ऊपर जो है गन तान देता है और कहता है कि निकल ले अब बस यहाँ से, वरना अब तेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब क्योंकि वे शेन जो है यहाँ पर प्रॉफिट को जो है बांटने से मना कर देता है बिग स्माइल ली के साथ, तो बिग स्माइल ली जो है उनके ऊपर हमला करवा देता है अपने बहुत सारे गैंग मेंबर्स की तरफ से। लेकिन वहां पर जैसे तैसे जो वे शेन है अपनी जान बचाते हुए और बिग स्माइल ली के लोगों को मारते हुए वहां से निकलता है। और वहां से निकलने के बाद वो जो है उसी बंदे से मिलता है जो कि बिग स्माइल ली का संदेश उसके पास लाया था कि तुझे जो है इनका जो प्रॉफिट है वो हमारे साथ बांटना होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वे शेन उस बंदे का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचता है, तभी उसकी मुलाकात जो है एक और रेड पोल से होती है, जो कि थी मिसेस जियांग। अब मिसेस जियांग को जो है समझ में आ रहा था कि बिग स्माइल ली जो है यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा कांड करने के चक्कर में है, और बिग स्माइल ली जो है अब इस मौके का जो है फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि देखो 2 रेड पोल खत्म हो चुके हैं,
जो ड्रैगन हेड है यानी अंकल पो है उनकी हालत खराब है। तो यहाँ पर जो बिग स्माइली है उसका सीधा सीधा मोटिव था कि मैं जो है सबका बॉस बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर मिसेस जियांग जो है थोड़ी सी सही तरीके से खेलने वाली बंदी है, तो वो जो है ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो जो है वei shen को जो है अपने साथ में मिला लेती है। अब इसके बाद जो है हमें अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वei shen है वो अंकल पो से मिलने के लिए आया है। लेकिन वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें कि डिस्कस हो रहा होता है कि अब क्योंकि अंकल पो जो है हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो अभी जो है वो सारे खेल नहीं कर सकते जो कि वो बाहर रह करके कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही थी कि अभी फिलहाल के लिए जो है टेम्परेरीली जो है अंकल पो की जगह किसको दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो अंकल पो है वो जगह देने से पहले ही जो वei shen है उसे रेड पोल घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि जो वei shen है इसने अपनी लॉयल्टी बहुत अच्छे से प्रूफ कर दी है। तो अभी ये जो है जो वॉटर स्ट्रीट गैंग थी ना, जिससे कि अभी तक विंस्टन लीड कर रहा था, उसका जो अभी लीडर था वो बन जाता है यहाँ पर वei shen, जो कि वei shen के लिए बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि अब वो अच्छे से जो है इन गैंग्स का सफाया कर सकता था। लेकिन जब यहाँ पर चेयरमैन बनाने वाली बात आती है ना, तो मिस जियांग जो है वो खुद का नाम ले नहीं सकती थी क्योंकि अंकल पो के सामने हो जाता कि ये जो है खुद ही बनना चाहती है। बिग स्माइली को वो बनने नहीं देने वाली थी, और क्योंकि जो वei shen है वो नया नया बंदा है तो उसे वो जो है सजेस्ट कर नहीं सकती थी। इस वजह से अभी मिसेस जियांग के पास जो है एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि होता है टू साओ चिन, जो कि था अंकल पो का भतीजा, कि इसे जो है अभी टेम्परेरीली जो है अपनी ये जो पूरी सनोनी गैंग है इसका लीडर बना दिया जाए। तो मिस जियांग के इस सुझाव के बाद जो टू चिन साओ है वो उस गैंग का टेम्परेरी लीडर बन जाता है। लेकिन अब ये सारा इंसिडेंट होने के कुछ दिन बाद जो है जो वei shen है उसे खबर मिलती है कि अंकल पो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और तभी जो है जो वei shen है उसके पास भी खबर आती है उसके बॉस पेंड्रू की तरफ से कि उसे जो है अभी वहां पे बुलाया जाता है। और पेंड्रू जो है वei shen को बुला करके कहता है कि क्योंकि जो अब जो सन और ये जो गैंग है उसका जो सबसे तगड़ा जो लीडर है वो हो चुका है यहाँ पे खत्म, तो सन और ये जो गैंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। तो तू ये सारा अंडर कवर वाला काम छोड़ और यहाँ पर आकर के पुलिस स्टेशन में अपनी जगह संभाल। लेकिन यहाँ पर जो वei shen है वो कहता है कि अंकल को कोई भी खतरा साबित नहीं हो रहे थे सिटी के लिए या फिर इस देश के लिए। लेकिन अगर बिग स्माइली सन और ये गैंग का जो है नया लीडर बनता है तो वो इस देश की इस जगह के लोगों की सभी की ऐसी की तैसी करके रख देगा। इसलिए जो वei shen है वो अपने जो लीडर था, अपना जो बॉस था, उसकी बात को अनसुना करके और वहां से निकल जाता है। अब अपने बॉस पेंड्रू की बातों को अनसुना करने के बाद जो वei shen है वो अंकल पो का जो फिनरल हो रहा था वहीं पे आ जाता है और वहां पर सन और ये गैंग के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे वहां पर थे। लेकिन तभी वहां पर जो 18 के जो गैंग थी ना, जो दुश्मन गैंग थी सन और ये की, वो वहां पर हमला कर देते हैं और वहां पर सन और ये गैंग के जितने भी लोग थे वो जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं और उन सभी को वहां पर मार देते हैं। अब वहां से अपनी जान बचाने के बाद सन और ये गैंग के जितने भी रेड पोल थे वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और तब वहां पर बिग स्माइली जो है वो सब लोगों से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, इस गैंग का जो है नया लीडर मैं बनूंगा, जिससे कि ऐसा कोई हमला फिर से 18 के हमारे ऊपर ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर काफी देर आर्ग्यू करने के बाद वहां पर सभी मेंबर्स मिलकर के कहते हैं कि जैसा कि हमेशा से होता हुआ आ रहा है, सन और ये गैंग का जो भी लीडर होगा उसे चुनने के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी, जिससे कि अच्छे से पता लग सके कि यहाँ पर एक्चुअल में लीडर किसको बनना चाहिए, सबसे ज्यादा लोग जो हैं किसको पसंद करते हैं। इस बात पर जो है यहाँ पर बिग स्माइली गुस्से में वहां से निकल जाता है। लेकिन उसी दिन जो है शाम के टाइम पे जो बिग स्माइली है वो वei shen और उसके जो भी लोग थे उन पर हमला करवा देता है। अब यहाँ पर जो है खुले आम जंग छिड़ चुकी थी और बिग स्माइली जो है यहाँ पर इन लोगों पर गोलियां इसलिए चलवा रहा था क्योंकि इस गैंग के जितने भी मेंबर थे वो अभी इलेक्शन में वोट ना दे पाए और बिग स्माइली जो है आसानी से उन लोगों का मतलब हेड बन सके, एक तरीके से लीडर बन सके। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे जो है वei shen और उसके जो लोग हैं वो बिग स्माइली की लोगों को जो है मार के वहां से भगा देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो है वei shen को खबर मिलती है कि उसका जो दोस्त है जो जैकी है उसे जो है किसी ने किडनैप कर लिया है।
अब यहाँ पर वेशन जो है जैकी को ढूंढता है और जैसे तैसे एक आइलैंड पे पहुंचता है जहाँ पर जैकी को जिंदा ही दफन कर दिया गया था। लेकिन जो वेशन है उसे वहां से खोद करके जो है निकाल लेता है और तब जो जैकी है वो बताता है कि उसे पकड़ने वाला, उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिग स्माइल ली ही था। लेकिन यहाँ पर जो वेशन था क्योंकि जैकी को बचा चुका था इसलिए वो वहां से उसे जो है मेन सिटी में ले आता है और उसे कहता है कि कल के इलेक्शन के लिए तैयार रहना। लेकिन यहाँ पर जब वेशन जो है कुछ देर बाद फिर से जैकी को कॉल करता है तो उसका कॉल जो है नहीं मिलता है और तभी वो एक गली में जाकर के देखता है तो उसे दिखता है कि जो जैकी था ना उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। और इसी बीच में जब वेशन जैकी को देख रहा था, उसकी डेड बॉडी को देख रहा था, तभी वेशन के ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब वेशन की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी उसमें पाता है जहां पर एक असैसिन था जो कि बिग स्माइल ली के लिए ही काम कर रहा था। और तुम लोगों के लिए बता दूं, जो जैकी को मारा था ना वो भी इसी ने मारा था और इस बंदे का नाम था मिस्टर टोंग जो कि बिग स्माइल ली के लिए काम कर रहा था। और यही जो है अभी वेशन को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेशन जो है जैसे तैसे वहां से आजाद हो जाता है। और वहां पर उन सभी गैंग के मेंबर्स को मार देता है और एंड में मिस्टर टोंग को भी वहीं पे निपटा देता है। Sorry, Jackie. Fuck. Lee. Fuck the election. You did this, Lee. अब मिस्टर टोंग का जो फोन था उसी फोन की मदद से जो है वेशन को पता लग जाता है कि बिग स्माइल ली इस वक्त कहाँ है। और यहाँ पर जो है वेशन का हो रखा था गंदे तरीके से दिमाग खराब। पहला उसके दोस्त को मार दिया, दूसरा उसके ऊपर इतना खतरनाक हमला किया। तो यहाँ पर अब उसकी हालत बहुत खराब करने का मन कर रहा था, इसलिए वेशन वहां पर बिग स्माइल ली के पीछे नहा धो करके पड़ जाता है और वो बिग स्माइल ली को एक जगह पकड़ भी लेता है। Kill you! Surprise! Shit! Time to die, Lee. Fuck you! You're fucked, Wade! You need on the hole! अब यहाँ पर वेशन और बिग स्माइल ली के बीच में एक फाइनल फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर बिग स्माइल ली वेशन को एक बात बताता है कि जो पेंड्रू था ना, जो वेशन का जो बॉस था, उसने जो है वेशन के अंडरकवर पुलिस एजेंट होने की जो बात थी वो पहले ही बिग स्माइल ली को बता दी थी, क्योंकि जो वेशन था उसने पेंड्रू की बात नहीं मानी थी। मतलब समझ रहे हो पेंड्रू कितनी बड़ी हरामजादगी कर गया इस जगह। लेकिन यहाँ पर जो है जो बिग स्माइल ली जिससे पहले की वेशन को मारता, वेशन बिग स्माइल ली को बहुत गंदे तरीके से मार देता है। इसके बाद जो वेशन है
वो अपने जो हैंडलर था, अपने ऊपर नजर रखने वाला जो बंदा था ना रेमंड, उससे बात करता है और जो पेंड्रू था उसके बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन रेमंड कहता है कि अब तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो जो है इंटरपोल के लिए प्रमोट हो चुका है। इस सब के होने के अगली सुबह हम देखते हैं कि जो वेशन है ना उसके लिए एक लिफाफा मिलता है और उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था ऑफिसर शैन। तो इसका मतलब जो मिसेस जियांग थी जिसने ये पार्सल भेजा था उसे भी पता लग चुका था कि ये जो वेशन है ये अंडरकवर पुलिस एजेंट था। और उस पेन ड्राइव में क्या होता है पता है कि पेंड्रू ने ही अंकल पो की जान ली थी। अब ये था भाई साहब जिंदा सबूत पेंड्रू की लंका लगाने का, क्योंकि उसने अभी अभी एक अच्छे खासे बंदे को निपटा दिया है। मतलब अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ एक बंदे को निपटा दिया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। और इस वीडियो में ना केवल मर्डर रिकॉर्ड हुआ था बल्कि एक आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी जहां पर अंकल पो जो है पेंड्रू से की हुई एक पुरानी डील को बता देते हैं, जिसमें कि था कि जो अंकल पो था ना उसने सनोनी गैंग का जो पुराने जो लीडर थे उनको हटाने में मदद की थी पेंड्रू की, जिससे कि पेंड्रू के करियर को बूस्ट मिला था। बदले में पेंड्रू ने जो है अंकल पो को यहाँ पर सनोनी की जो गैंग थी उसके ऊपर राज करने के लिए छोड़ दिया था। उसने अंकल पो को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, चाहे वो कितने भी गैर कानूनी धंधे करे। लेकिन अब क्योंकि पेंड्रू के काम का अंकल पो कतई भी नहीं था, इसलिए जो पेंड्रू था वो अंकल पो को वहां पर जहर दे करके और निकल लेता है। अब ये सबूत जो है बहुत ही खतरनाक हो चुका था पेंड्रू के लिए और इसी सबूत का फायदा उठाते हुए वेशन ने जो है पेंड्रू को जेल पहुंचवा दिया था। पेंड्रू यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से जेल नहीं भेज सकता, मैं वहां पे एक दिन जिंदा नहीं रहूंगा। अब वो जिंदा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी का नहीं है, वो पुलिस का तो है ही नहीं, वो शुरू से धोखा देता रहा है। लेकिन जो गैंग मेंबर थे ना कुछ को तो उसने ईमानदारी के तौर पे जेल में डलवा दिया, कुछ को उसने धोखा दे करके जेल में डलवा दिया। तो वहां पर है भाई साहब उसके सारे के सारे दुश्मन। और जैसे ही वो उस जेल में घुसेगा ना उससे अगले दिन उसे वो जो कैदी है ना वो जिंदा छोड़ने वाले हैं नहीं। तो एक तरीके से पेंड्रू यहाँ पे खत्म समझ लो तुम लोग। और वेशन उसे कहता है कि यही मेरा प्लान है कि तू जेल में जाते ही मारा जाए, कलेश खत्म। अब यहाँ पर जो है गेम की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मिसेस जियांग है ना वो सनोनी गैंग की नई लीडर बन चुकी हैं। तो हाँ ये बंदी भाई साहब खेल गई सबको लड़ा दिया, एंड में खुद लीडर बन गई। तो संभल के रहा करो भाई साहब, लड़कियों से कब क्या गेम खेल जाए पता नहीं चलता। और यहाँ पर जो मिसेस जियांग है वो अपने जो लोग थे ना उनसे कहती है कि वेशन को कुछ मत करो, इसने जो है अपना काम कर दिया है जो काम इसे करना चाहिए था। मतलब कि जब तक वेशन मिस जियांग के जो धंधे हैं या फिर जो भी कारनामे हैं उनमें टांग नहीं अड़ाता तब तक वेशन बिल्कुल सलामत रहेगा। अब इसके बाद जो है ये एक तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पे यहाँ पे डाला गया था, हालांकि ये है नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन लेकिन उसी के तौर पे यहाँ पे डाला गया था जहाँ पर स्लीपिंग डॉग्स 2 जो गेम आने वाला था उसकी स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी सेटअप की गई थी। लेकिन उस टाइम पे ये जो गेम था उतना ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाया था, इस वजह से स्लीपिंग डॉग्स का सीक्वल कभी आ नहीं पाया था। लेकिन तुम लोगों के लिए बता दूं गेम लिटरली लाजवाब है। और इस गेम की जो चेज सीन है ना जहाँ पर गाड़ियां तुम्हारा पीछा कर रही होती हैं, तुम्हें उनके ऊपर गोली चलानी है या फिर तुम किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हो, तुम्हें वहां पे भाई साहब रोड फाइट सीन बहुत ज्यादा लाजवाब है इस गेम पे, लिटरली बहुत ज्यादा। वो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किए हैं इस गेम के। और कॉम्बैट और फाइटिंग स्टाइल क्या बोलूं उनको मैं, लिटरली बहुत शानदार गेम था ये। स्टोरी वाइज काफी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन काफी अच्छा था। एक्शन वाइज और जो मार्शल आर्ट्स वगैरह दिखाए गए थे इस गेम में बहुत लाजवाब थे। तो जिन लोगों ने नहीं खेला है खेलो, 2022 का 2023 2024 में भी खेलोगे तो ये गेम वर्थ इट होगा। तो इसी पॉइंट के साथ अब वक्त होता है मेरा तुम लोगों से विदाई लेने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और गेम के रोस्ट, किसी और गेम की स्टोरी, किसी अलग ही टॉपिक पर बात करते हुए। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।